के मिलन से हुआ है। और वो 2 संत कौन से हैं? एक तीर्थराज प्रयाग में जिनका आश्रम है, जो तीर्थराज प्रयाग में वहां पर निवास करते हैं त्रिवेणी के संगम पर, उनका नाम है महामुनि भारद्वाज। और दूसरे संत हैं उद्भट विद्वान ब्रह्मर्षि महर्षि याज्ञवल्क्य जी। इन दोनों के परस्पर संवाद में राम कथा का प्रागट्य हुआ है। कथा प्रारंभ करूं इसके पहले, जैसा कि सदा से कथाकारों की एक रीत रही है, धर्म ग्रंथों में जो नियम है लिखे हुए हैं कि वक्ता को कथा प्रारंभ करने से पहले और कथा को विराम देने से पहले थोड़ी देर भगवान नाम का कीर्तन करवाना चाहिए। आप सभी लोग मेरे साथ में अपनी मन और वाणी को पवित्र करें, हृदय को इस योग्य बनाएं कि भगवान के चरित्र हमारे हृदय में प्रविष्ट हो सके और स्थिर हो सके। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयो विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् तो थोड़ा सा रिवर्स। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा।
बंदी ग्रह के तुम अवतारी, बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी, है अद्भुत हर बात तुम्हारी, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हृदय में राधे, घर पे बंशी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे, बच गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर हे भक्तवत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए वहीं गए वहीं गए जहाँ गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। सभी लोग इधर देखिए, मंच की तरफ वो कूलर लगाने वाले लगा लेंगे, आप लोग इधर देखिए। सभी लोग मेरे साथ में बोलिए राधे कृष्णा राधे कृष्णा। जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे आप लोग भी ताली बजाते हुए बोलिए राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। राधे कृष्णा हरे हरे, राधे कृष्णा
तो दो संतों के मिलन से यह कथा प्रारंभ हुई। गोस्वामी जी ने लिखा है, गोस्वामी जी महाराज के द्वारा रचित यह ग्रंथ, जिसके विषय में कवियों ने कहा है, रामचरितमानस प्रसाद त्रिपुरारी को रचि महेश मानस निज राका जानी सुसमय शिवासन भाषा। कल मैंने ये बात आप लोगों को बताई। गोस्वामी जी ने साफ कह दिया कि भैया हम इसके रचयिता नहीं है, हम तो इसके प्रकाशक हैं। रचयिता तो इसके भगवान भोलेनाथ है, विश्वनाथ। भगवान विश्वनाथ का कृपा प्रसाद है। रामचरित मानस प्रसाद त्रिपुरारी को, और जिनकी कृपा सो भई सुमति निवाल है। पूज्य नर हरिदास की दया को फल, और शिष्य को सुनायो जिन चरित रसाल है। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि आपने सबसे पहली बार राम जी की कथा कहाँ सुनी और किसके मुख से सुनी? गोस्वामी जी ने कहा था कि मेरे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी नरहरियानंद जी महाराज ने सुवरा क्षेत्र में मुझे यह कथा सबसे पहली बार सुनाई थी, लेकिन तब मुझ में इतनी समझ नहीं। सबसे पहली बार पूज्य नर हरिदास की दया को फल, और शिष्य को सुनायो जिन चरित रसाल है। और पावन श्री राम प्रभु लीला गुण गावन में ठाव ठाव अंजनी कुमार की संभाल है। और माता जानकी को छोह दया रघुनाथ जी की, और हुलसी के लाल को लघु को कमाल है। हुलसी के लाल को यो लघु को कमाल है। तो तीर्थराज प्रयाग में एक मुनि रहते हैं जिनका नाम है भारद्वाज जी। रामचरितमानस में चौपाई आई है, आप सभी लोग श्रवण करें। भगवान की चौपाई जिन्हें आए हमारे साथ में गाए, नहीं तो कम से कम ताली जरूर बजाए, ताकि राम जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। बालकांड दोहा नंबर 43 और दोहा नंबर 43 के बाद सबसे पहली चौपाई यहाँ पर आई है। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस दम दया निधाना, तापस समय दम दया परमागत पथ परम सुजाना, परमारत पथ परम सुजाना। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग की इस पावन भूमि में भारद्वाज जी नाम के एक महात्मा है। कैसे हैं? तापस, तपस्वी,
सम दम इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, इंद्रिय निग्रह किया हो, दया निधाना सभी जीव मात्र पर दया करते हैं। यही संतों के लक्षण है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, संतों के लिए ही जीव मात्र के ऊपर दया, ऐसा नहीं किसी एक विशेष के ऊपर, जीव मात्र सभी के ऊपर। परमार्थ पथ के ज्ञाता है, परमार्थ पथ पर, धर्म मार्ग पर, धर्म मार्ग दृढ़ता से चलने वाले धर्म कर्म। मकर राशि में जब भगवान सूर्य नारायण का प्रवेश होता है तब प्रतिवर्ष तीर्थराज प्रयाग में 1 महीने का मेला लगता है, अनादिकाल से चला आ रहा है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति ही आव सब कोई। सारे तीर्थ वहां पर इकट्ठा होते हैं, सारे पृथ्वी के जितने भी संत हैं सब वहां पर इकट्ठे होते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं और भगवान की चर्चाएं होती है, कथाएं होती, यज्ञ होते, अनुष्ठान होते हैं। उस ब्रह्म तत्व के ऊपर चिंतन किया जाता है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बर नहीं तत्व विभाग, और कही भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। वह ब्रह्म कैसा है, उसे किस विधि से प्राप्त किया जा सकता। हमारे धर्म शास्त्रों का सार सर्वस्व लेकर के उसके ऊपर सभी महात्मा लोग 1 मास तक कल्पवास करके चिंतन करते। एक बार भी ऐसा ही हुआ, मेला लगा, सभी महात्मा आए, 1 महीने का समय पूरा हुआ और सभी महात्मा अपने अपने स्थान को, अपने अपने गंतव्य को जाने लगे। भारद्वाज जी महाराज से सभी लोग आज्ञा लेकर के जा रहे थे कि महाराज अब 1 महीने का कल्पवास हो गया, हम विदा चाहते हैं। एक अति वयोवृद्ध महात्मा आए और भारद्वाज जी के पास विदा मांगने के लिए, तो भारद्वाज जी ने उनके चरण पकड़ लिए और उनका नाम जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी। भारद्वाज राखे पद टेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी, नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़े मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। भारद्वाज जी ने उनके चरण पकड़ लिए। बोले याज्ञवल्क्य जी ने पूछा कि महात्मा क्या बात है, आप मेरे चरण क्यों पकड़ रहे हो? मैं तो आपसे विदा मांगने आया हूं कि 1 महीने का कल्पवास हो गया, अब मैं जाना चाहता हूं। भारद्वाज जी ने कहा कि गुरुदेव मेरे मन में एक संशय है और मैं उस संशय का निवारण आपके द्वारा चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वेदों का जो तत्व है वो आपके हाथों में खिलौने की तरह रहता है। वेदों के तत्व और सार सर्वस्व से आप भली भांति परिचित, आपके लिए तो खिलौना है। इसलिए मैंने आपको चरण पकड़ करके रोका। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि गुरु के किसी प्रकार का छुपाव नहीं करना चाहिए, संत से किसी प्रकार का छुपाव नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने मन की वह शंका, वह जिज्ञासा आपके समक्ष रखता हूं। सारा संसार कहता है कि
राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद ही गावा। सारा संसार राम नाम के प्रभाव को बहुत ही दर्शाता है, वरिष्ठ बतलाता है। कुछ एक राम को मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं जिस राम को जानता हूं और जिस राम के बारे में धर्मशास्त्रों ने बतलाया है, क्या वह राम और यह राम दोनों एक ही है या अलग अलग? और वह राम कौन है जिनके नाम को भगवान महादेव निरंतर जपते रहते? एक राम अवधेश कुमार, एक महाराज दशरथ के पुत्र हैं। एक राम वह है जिनके नाम को भगवान महादेव निरंतर जपते रहते हैं। क्या ये दोनों राम एक ही है या अलग अलग? अगर दोनों राम एक है तो यह राम, इनके भीतर तो हमें वह कुछ नजर नहीं आता। नारी विरह दुख लहे अपार, पत्नी के वियोग में वन वन रोते रहे, विरही पुरुष की तरह विलाप करते रहे। भयं रोष रन रावण मारा, इतना क्रोध आया कि रावण को पूरे परिवार से समाप्त कर दिया। क्या ये भगवान है? क्या ये वही ब्रह्म है? मेरे मन में ऐसी जिज्ञासा है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि भारद्वाज जी के मन में शंका कुशंका नहीं। उनके विषय में तो पहले ही आ गया कि भाई परमारथ पथ परम सुजाना, और जिनकी राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति है। फिर भारद्वाज जी यहाँ पर ऐसे शंकाप्रद बात क्यों कर रहे हैं? महात्मा जो है त्रिकालज्ञ होते हैं, इन्हें भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान होता है। इन्हें पता था कि आज से 400-500 साल बाद बहुत ही ज्यादा अतिरिक्त बुद्धि वाले लोग पैदा होंगे, जो बाद में यह प्रश्न करेंगे कि राम भगवान भी हैं कि राजा थे भी कि नहीं थे। तो ये शंकाएं आज से कई वर्ष बाद होगी, तो हम आज ही ये करके और इनके समाधान इसमें प्रस्तुत करते। संतों ने दूरदर्शिता उनकी थी और उन्होंने यह प्रश्न किया। और याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, बोले भारद्वाज जी, एक तरफ तो कहते हो कि गुरु के साथ में किसी प्रकार का कोई दुराव छिपाव नहीं करना चाहिए, और ऐसे छोटे बनकर के पूछ रहे हो जैसे एक अबोध बालक हो। अरे यहाँ पे छोटे से बच्चे को भी यदि पूछा जाए कि राम जी कौन है, तो छोटा सा बच्चा भी कह देगा कि राम जी भगवान है। क्या भारद्वाज जी जैसे त्रिकालज्ञ महात्मा को ये नहीं मालूम? याज्ञवल्क्य जी उनकी बुद्धि के चातुर्य पर, उनकी कुशलता पर मुस्कुरा रहे हैं। और यही होना भी चाहिए। जिज्ञासा जीवन में होनी चाहिए। प्रश्न किसी से भी हम कर सकते हैं, लेकिन छोटे बड़े अपने आप को बुद्धिमान दर्शा कर नहीं कि मैं इतना बड़ा बुद्धिमान हूँ तो मैं इनसे प्रश्न करूं और इनको इसका जवाब नहीं आए और मैं अपने आप में ऐसा छोटा बनकर, लघु बनकर के विनम्रता पूर्वक किसी से भी कुछ भी पूछना। कितना छोटा बनना चाहिए? किसी के विद्वान के सामने, संत के सामने, महंत के सामने, भगवंत के सामने कितना छोटा बनना चाहिए? भगवान शंकराचार्य आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, तृणागत सु नीचे तृण से भी छोटा। और अन्य संत कहते हैं, राई के भी 100 हिस्सा, राई का दाना जो होता है उसके 100 हिस्से कर, राई के भी 100 हिस्सा और ताप पाछे 20। पहले 100 हिस्से करो और फिर उस एक हिस्से के 20 टुकड़े। और इतने छोटे जब बनी हो
तब मिलही जगदीश। प्रणागत सुनीचे भगवान नानक देव जी, संत नानक देव जी, उन्होंने एक दोहा लिखा, नानक नन्हे बने रहो। कितने? बोले जैसे नन्ही दूब, जैसे छोटी छोटी दूब होती है द्रोह, जो हम गणपति जी को चढ़ाते हैं। क्यों बड़ी क्यों नहीं? बोले बड़ी बड़ी सब चर गए और नन्ही खूब की खूब। बड़े बनोगे काट दिए जाओगे, मवेशियों को खिला दिया, छोटे हमेशा। भारद्वाज जी ने छोटा बनकर के प्रश्न किया है और याज्ञवल्क्य जी ने वहां पर समाधान किया है और कहा है, बोले जैसे आपको संशय है, मतलब जानते तो हो सब कुछ, मगर फिर भी जगत के कल्याण के लिए संशय का बहाना बना करके पूछ रहे हो, ऐसे ही एक बार माता भवानी को भी संशय हो गया, ऐसे ही जैसे तुमको हुआ। मतलब माता भवानी को भी संशय नहीं हुआ था। जगत के कल्याण के लिए उन्होंने कहा कि कोई भी जब दो व्यक्ति हो, एक व्यक्ति कोई भैया इसका डिले थोड़ा कम करना, ज्यादा हो, डिले कम करो इसका। हरिओम 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 हरिओम, वॉल्यूम कम हो गया इसका। हरिओम हरिओम हरिओम, बढ़ाइए इसका वॉल्यूम, बढ़ाइए। हरिओम, वो भैया कहाँ है? साउंड आवाज बढ़ाइए, आवाज। हरिओम कहाँ है? हरि हरि हरिओम, कम करो। हरिओम हरिओम हरिओम। बोले जैसे आपको संशय है, ऐसे एक बार माता भवानी ने भी जगत के कल्याण के लिए संशय का बहाना बना करके भगवान विश्वनाथ से प्रश्न किया और तब उस संशय के समाधान में महादेव ने माता सती, माता भवानी, माता सती, उन्हें उस समाधान के लिए महादेव कैलाश पर्वत से महर्षि अगस्त्य जी के आश्रम पर ले गए थे, कुंभज। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। अब यहाँ पर आप गोस्वामी जी का शब्द शिल्पन देखिए। महादेव का केवल 2 अक्षर का नाम आया है। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए, ना आगे कोई उद्बोधन, ना पीछे कोई उद्बोधन, श्री श्री वगैरह कुछ नहीं। और माता सती के आगे देखिए, संग सती, कौन? जग जननी भवानी, ये उद्बोधन आए हैं। मतलब हम कहीं किसी संत महात्मा या भगवान की कथा आदि में जाएं तो अपने प्रभाव को घर पर ही छोड़ करके जाएं। अपने प्रभाव को यदि साथ में लेकर के जाएंगे तो फिर वह भाव उत्पन्न नहीं होगा जो कि कथा को हृदय में प्रविष्ट करवाता है। हम अपने प्रभाव के कारण वहां पर कथा में कई प्रकार की त्रुटियां निकालेंगे। भगवान भोलेनाथ अपना सारा प्रभाव भूलकर, जबकि सारे जगत की सारी कथाएं भगवान महादेव के श्रीमुख से प्रकट हुई है और वही भगवान अगस्त्य जी के आश्रम पर कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। और लेकिन माता सती, ये आप इसमें माता सती को भी हम दोष नहीं दे, ये तो एक उनकी लीला है जगत को समझाने के लिए। वह एक लीला कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा यदि होता है तो इसके बाद परिणाम क्या होता है। दोनों आए,
महर्षि अगस्त्य जी ने सारे जगत के माता पिता जान करके उनका सम्मान किया, पूजन किया, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भगवान भोलेनाथ, आज अनायास इस दास पर कैसे कृपा कर दी। भोले बाबा ने कहा कि महात्मन, हम आपके श्रीमुख से राम कथा सुनने के लिए आए। अगस्त्य जी हंसने लगे, बोले बाबा, सारे जहान की कथाएं तो आपके श्रीमुख से प्रकट हुई है। जिस कथा की बात कर रहे हो वह कथा भी आप ही के मुख से प्रकट हुई है, और आप यहाँ पर मेरे मुख से सुनने आए। महादेव ने कहा नहीं, ऐसा राम भक्ति समुद्र के समान है, सागर के समान है, जिसका था नहीं। और आप लोग जानते होंगे कि एक बार अगस्त्य जी ने पूरे समुद्र को पी लिया था। बोले राम कथा रूपी समुद्र अगर समा सकता है तो एक कुंभ के अंदर, एक घट के अंदर, और वह कुंभ तुम्हारा तो नाम ही है कुंभज। इसलिए हम यह राम कथा आपके पास सुनने के लिए। हाथ जोड़े अगस्त्य जी ने, बोले जैसे आपकी आज्ञा महादेव। अगस्त्य जी ने राम कथा सुनाई। राम कथा मुनि बर जब खानी, राम कथा मुनि भज बखानी, राम कथा मुनि बर जब खानी, राम कथा मुनि भज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, राम कथा मुनि जब खानी, राम कथा मुनि भज बखानी, जब मुनि भज बखानी। महात्मा अगस्त्य जी ने अपने श्रीमुख से सारी राम कथा का वर्णन किया, लेकिन आप आधी चौपाई अर्धाली राम कथा मुनि बर जब खानी, इसके बाद की अर्धाली पर ध्यान दीजिए। सुनी महेश परम सुख माने, जबकि बैठे कौन है? माता सती और भोलेनाथ, दोनों बैठे, लेकिन गोस्वामी जी ने नाम केवल सुनी महेश। सती माता कहाँ गई? किसी ने पूछा गोस्वामी जी से कि आपने सती माता का नाम, बोले सती माता कथा में तो बैठी थी, पर कथा सती माता के भीतर नहीं बैठी, क्योंकि सती माता अपने प्रभाव को नहीं छोड़ पाई। और जब तक हम अपना प्रभाव नहीं छोड़ेंगे, भगवान का प्रभाव हमारे भीतर कैसे व्याप्त होगा? हम कहें कि हम बुद्धिमान, हम कहें मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं, अरे हम कुछ नहीं कर सकते भाई। भागवत, श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में शायद ध्रुव जी की कथा आती है। ध्रुव जी के सामने भगवान मधुबन में प्रकट हुए। अब ध्रुव जी इतना तो जानते हैं कि भगवान प्रकट हो जाए तो उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए, लेकिन मैं तो 5 वर्ष का बालक हूँ, विद्यालय का तो अभी मुख भी नहीं देखा, फिर इस जंगल में पूजन की सामग्री कहाँ से लाऊं, मंत्रों का ज्ञान नहीं है, मैं स्तुति कैसे करूं? भगवान समझ गए भक्त के मन की अभिलाषा को, अपना वेदमय शंख ध्रुव जी के कपोल से ऐसा छुआया, और जैसे ही वह वेदमय शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श हुआ, ध्रुव जी के हृदय में समस्त वेद वेदांत का ज्ञान अपने आप प्रकट हो गया। और उसके बाद ध्रुव जी ने जो पहला श्लोक बोला है, आप हम सभी लोगों के जीवन में अनुसरणीय है वह श्लोक। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत् अखिल शक्तिधरः स्वधामना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
ध्रुव जी ने कहा, भगवान हाथों में, पैरों में, आंखों में, सारे शरीर में जो यह शक्ति है, मनुष्य समझता है कि ये मेरी है, लेकिन ये मनुष्य की शक्ति नहीं, ये तो सारी आपके द्वारा प्रदत्त की हुई है। अरे हाथ तो हम जब पैदा होते हैं तब से है, पांव जब पैदा होते हैं तब से है, नेत्र जब पैदा होते हैं तब से है, लेकिन 50 के बाद चश्मा क्यों लग जाता है? घुटनों में दर्द क्यों होने लग जाता है? भाई ये तो हमारा अंग है ना, जिसे हम अपना माने बैठे हैं कि हमारी शक्ति इसके भीतर काम कर रही, फिर में दर्द क्यों होने लग जाता है? लोगों से चला नहीं जाता है, अरे दिखाई नहीं देता है भाई। ये वही आंखें जो बचपन से आपके साथ में थी, आज इससे दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि भगवान ने अपनी कृपा शक्ति को थोड़ा सा पीछे खींच लिया। ध्रुव जी यही कह रहे, भगवान संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो आपसे भिन्न हो, जो कुछ भी है सब आपके द्वारा प्रदत्त है। जब सब कुछ आपके द्वारा ही दिया हुआ है तो फिर मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं आपको दूं? इसलिए केवल प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, हे आदि पुरुष मैं आपको प्रणाम करता हूं। अपना प्रभाव नहीं, भगवान का प्रभाव। गोस्वामी जी ने माता सती का नाम श्रोताओं में से काट दिया। सुनी महेश परम सुख मानी। वहां पर कुछ दिन भगवान विश्वनाथ और माता सती ने निवास किया और एक दिन भगवान भोलेनाथ ने विदा मांगी कि महर्षि हमें आज्ञा दीजिए, हम अब जाएं। आपने हमें कथा सुनाई है और नियम है कि जो कथा सुनाए उसे दक्षिणा देना विधान है, तो आपने हमें कथा सुनाई है तो आप आदेश करें, हम आपको दक्षिणा दें। अगस्त जी ने दोनों हाथ जोड़े बोले, महादेव जिनकी कथा सुनाई है उनकी निर्मल भक्ति प्रदान करें। भगवान ने कहा तथास्तु। वहां से गए। अब भगवान विश्वनाथ तो राम कथा श्रवण करके आ रहे हैं और वो तो निरंतर ही राम नाम का जाप करते रहते हैं। मन में एक अभिलाषा है कि जिनके दर्शन करके आ रहे हैं, जिनकी कथा सुन करके आ रहे हैं, उनके दर्शन हो जाए। ऐसी भगवान के मन में, विश्वनाथ के मन में इच्छा जगी। और वह समय कौन सा था? जब भगवान का पृथ्वी पर अवतार हो चुका था, भगवान का वनगमन हो चुका था, माता जानकी जी का हरण हो चुका था और भगवान माता जानकी जी की खोज में वन भटक रहे थे, अन्वेषण कर रहे थे और एक विरही मनुष्य की भांति नरलीला कर रहे थे। अब महादेव और माता सती उसी मार्ग से जा रहे हैं जिस मार्ग से उधर से लक्ष्मण जी और भगवान आ रहे हैं। भगवान एक नर की भांति लीला करते आ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। मतलब मनुष्य की तो छोड़ी, सब पशु पक्षियों से, वृक्षों से पूछ रहे हैं। इस प्रकार का वीर भगवान की लीला। और महादेव के मन में तो एक ही अभिलाषा है, मिली जाओ राम। तरस रही अखियां मिल जाओ राम। मिल जाओ राम। मिल जाओ राम।
पावन को पावन है
संतों के मिलन से हुआ है। और वो 2 संत कौन से हैं? एक तीर्थराज प्रयाग में जिनका आश्रम है, जो तीर्थराज प्रयाग में वहां पर निवास करते हैं त्रिवेणी के संगम पर, उनका नाम है महामुनि भारद्वाज। और दूसरे संत हैं उद्भट विद्वान ब्रह्मर्षि महर्षि याज्ञवल्क्य जी।